साल 1962 कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर, जिसमें विश्व की तत्कालीन दो महाशक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत संघ बार बार आपस में टकरा रहे थे। सोवियत संघ को इस बात की चिंता सता रही थी कि अमेरिका क्यूबा और उस पर न सिर्फ हमला कर देगा बल्कि फिदेल कास्ट्रो की कम्युनिस्ट सरकार का तख्ता पलट भी करवा देगा। और ये शक वाजिब भी था क्योंकि 1961 में अमेरिका ने चीन और उसे निशाना बनाते हुए इटली और टर्की में जुपिटर न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर दिया था और इससे पहले क्यूबा पर कब्जा करने की असफल कोशिश भी कर चुका था। यहाँ तक कि क्यूबट प्रोजेक्ट नाम से एक सीक्रेट कैंपेन भी चलाया गया था जिसकी मंजूरी खुद उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दी थी, जिसे CIA द्वारा अंजाम दिया गया था। इसके अलावा क्यूबा के एग्जाइल्ड यानी राजनीतिक रूप से निर्वासित विरोधियों का समर्थन भी अमेरिका द्वारा क्यूबा के साउथ वेस्ट कोस्ट पर हुए बे ऑफ पिग्स इन्वेजन में गुप्त रूप से किया गया था। इसे कथित तौर पर अमेरिका द्वारा ही निर्देशित एवं फंड किया हुआ माना जाता है। उस समय सोवियत संघ को भी यह आवाज हो चला था कि क्यूबा का झुकाव कम्युनिस्ट चीन की तरफ जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्यूबा को हर तरह की मदद का भरोसा और आश्वासन देकर अपने पक्ष में कर लिया था। इसके बाद वहां के कम्युनिस्ट शासक फिदेल कास्ट्रो उस समय सोवियत संघ के घनिष्ठ मित्र बन चुके थे और उससे उन्हें फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक मदद भी मिला करते थे। उसी समय सोवियत संघ के फर्स्ट सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव ने जुलाई 1962 में क्यूबा की सहमति के बाद वहां पर अपना आर्मी बेस बनाना शुरू कर दिया और अमेरिका से कुछ ही दूरी पर अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स तैनात कर दी ताकि अमेरिका को क्यूबा और उसके प्रति किसी भी सरकार विरोधी गतिविधि से रोका जा सके। क्यूबा में मिसाइल्स की तैनाती के बाद यह इतिहास में पहली बार था जब अमेरिका के पहले से लगभग दोगुने क्षेत्रफल को सोवियत संघ अपनी मिसाइल का निशाना बना सकता था। व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट कैनेडी और उनके एडवाइजर द्वारा शुरुआत में सोवियत संघ की तरफ से ऐसे किसी भी संभावित न्यूक्लियर अटैक को आगामी चुनाव के कारण सिरे से नकार दिया गया था। लेकिन इस घटना के कुछ समय बाद USA द्वारा छानबीन के लिए क्यूबा भेजे गए उसके U-2 स्पाई एयरक्राफ्ट के जरिए वहां पर स्थापित होते मिसाइल्स और उनके लॉन्चपैड की फोटो मिलने के बाद अमेरिका को इस बात की प्रामाणिक खबर लग गई थी कि सोवियत संघ ने वहां मिसाइल तैनात किए हैं। अमेरिका सीधे तौर पर हमला करने से बचना चाह रहा था, लेकिन साथ ही साथ यह भी चाहता था कि सोवियत संघ अपने मिसाइल्स वहां से हटा ले ताकि टेंशन और न बढ़ पाए। कैनेडी को NSC और एक्सकॉम के सदस्यों ने क्यूबा में एयर स्ट्राइक और बाद में सीधा हमला करने तक का सुझाव दिया ताकि और न्यूक्लियर मिसाइल्स को वहां पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन किसी देश पर सीधा हमला एक और विश्व युद्ध की संभावना बन जाती, इसलिए कैनेडी ने इसे डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाने पर जोर दिया। अमेरिकी युद्धपोतों को 22 अक्टूबर 1962 को यह आदेश दिया गया कि किसी भी सोवियत जहाज को क्यूबा के रास्ते जाने से रोके ताकि उसकी चेतावनी को गंभीरता से लिया जाए और अब और मिसाइल्स किसी भी हाल में क्यूबा न पहुंचने पाए। इसके लिए ब्लॉकेड शब्द की जगह क्वारंटीन शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि ब्लॉकेड शब्द का सीधा मतलब युद्ध से था, जबकि क्वारंटीन शब्द का प्रयोग उससे काफी हल्के मामलों में किया जाता है। अंतिम मिसाइल के हटने के दिन 20 नवंबर 1962 तक अमेरिका के शिप्स ने सोवियत संघ के शिप के आसपास ही अपना नेवल क्वारंटीन बनाए रखा। शुरुआत में सोवियत संघ ने अमेरिकी मिसाइल्स को टर्की और इटली से हटाने और भविष्य में कम्युनिस्ट क्यूबा पर हमला नहीं करने की शर्त रखी, जिसे लेकर अमेरिका ने काफी आपत्ति जताई, लेकिन बाद में मान गया। USSR ने भी यूनाइटेड नेशन की निगरानी में अपने सारे सेटलमेंट्स को क्यूबा से एक एक करके हटा लिया। आखिरकार दुनिया को एक बहुत बड़ी राहत मिली। इस टकराव की आशंका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि यह कोई साधारण युद्ध नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर वॉर होता। दूसरे विश्व युद्ध से फिलहाल उभरे दुनिया को एक और महायुद्ध की आहट होती सी दिख रही थी और इस बार विनाश निश्चित था। 16 अक्टूबर से 20 नवंबर 1962 के बीच 35 दिनों तक बनी युद्ध की इसी स्थिति को इतिहास में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या अक्टूबर क्राइसिस ऑफ 1962 की संज्ञा दी गई है। इसी घटना के बाद वर्ष 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी NPT अस्तित्व में आई, जिसमें यह नियम बनाया गया कि अब से कोई भी परमाणु संपन्न देश भविष्य में किसी भी दूसरे देश को परमाणु संपन्न बनने में कोई भी सहयोग नहीं देगा। परमाणु हथियारों के अप्रसार और न्यूक्लियर पावर के सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर ही जोर दिया जाएगा ताकि विश्व में शांति की स्थापना की जा सके।